नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक्शन के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में और ये समझते हैं कि एक ऐसी मजबूत मानसिकता कैसे बनाई जाए जो किसी भी चुनौती से घबराए नहीं। हम कुछ कहानियों और आसान सिद्धांतों के जरिए जानेंगे कि एक अटूट मानसिकता बनाने का राज क्या है। तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर असली कामयाबी होती क्या है? क्या ये सिर्फ टैलेंट या अच्छी किस्मत की बात है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे सफर को हम 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले दिमागी खेल, मतलब जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। फिर हम देखेंगे प्रयास का इंजन, जो हमारी सोच को एक्शन में बदलता है। तीसरा, असफलता में निखार, जहां असली ताकत पैदा होती है। और आखिर में अपने ध्रुव तारे की खोज, जो हमारी हर कोशिश को एक मकसद देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दिमागी खेल। क्योंकि सच तो यह है कि कोई भी बदलाव बाहर होने से पहले हमेशा हमारे अंदर, हमारे दिमाग में शुरू होता है। देखिए, हम सबके अंदर हमेशा 2 तरह की आवाजें चलती रहती हैं। एक होती है आत्मविश्वास की, जो कहती है हाँ ये हो सकता है, और दूसरी होती है आत्मसंदेह की, जो धीरे से कहती है नहीं, तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। हम इन दोनों में से किसे चुनते हैं, यही हमारे सफर की दिशा तय करता है। और इस स्लाइड में ये बात 2 कहानियों से बहुत अच्छी तरह समझ आती है। एक तरफ है रवि, जिसने आत्मविश्वास को चुना। कई बार फेल होने के बाद भी उसने खुद से पूछा, क्या होगा अगर मैं एक बार और कोशिश करूं? बस इसी एक सवाल ने उसे हिम्मत दी। दूसरी तरफ था करण, जो टैलेंटेड तो था, पर खुद पर शक ने उसे रोक दिया। वो हमेशा यही सोचता रहा, मैं अभी तैयार नहीं हूं, और सही समय का इंतजार करते करते सारे मौके गंवा दिए। और यही बात हमें करण की कहानी से सीखने को मिलती है। आत्मसंदेह यानी खुद पर शक करने का सबसे बड़ा नुकसान फेल होना नहीं है, बल्कि कुछ करना ही नहीं है, इनएक्शन। जब कोई खुद पर शक करता है तो वो एक्शन ही नहीं लेता और मौके हाथ से निकल जाते हैं। और यहीं पर ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब बस इतना सा है कि काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे मेहनत से, क्यूरियोसिटी से और लगातार कोशिश करने से बढ़ाया जा सकता है। जैसे अमित को लगता था कि वो टैलेंटेड है, इसलिए उसने मेहनत छोड़ दी, जबकि नेहा ने सिर्फ सीखने पर ध्यान दिया और लगातार कोशिश करके उससे कहीं आगे निकल गई। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है इन दोनों में? जब कोई मुश्किल आती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सीधा कहता है ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला पूछता है, अच्छा इसे कैसे किया जा सकता है? बस ये सवाल का फर्क ही सारी कहानी बदल देता है। ठीक है, तो माइंडसेट तो सही हो गया, पर अब इसे एक्शन में कैसे लाया जाए? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, प्रयास का इंजन। हम में से ज्यादातर लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, पर सच ये है कि मोटिवेशन तो एक इमोशन है, आज है कल नहीं। असली खिलाड़ी है अनुशासन। मोटिवेशन आपको रेस शुरू करवा सकता है, पर फिनिश लाइन तक तो अनुशासन ही लेकर जाता है। ये मूड पर नहीं, कमिटमेंट पर चलता है। और अनुशासन आता है हमारी रोज की आदतों से। सोचिए, आपका हर छोटा काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। और जब ये छोटे छोटे एक्शंस लगातार होते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है, जिसे रोकना मुश्किल होता है। हमारा भविष्य किसी एक बड़े दिन में नहीं, हमारी छोटी छोटी रोज की आदतों में छिपा है। और ये आइडिया तो कमाल का है, बस रोज 1% बेहतर होने पे फोकस करना है। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, पर इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वो समय के साथ बहुत बड़ा होता है। ये एक छोटा सा सुधार है जो धीरे धीरे एक बड़े बदलाव की वजह बनता है। और ये बात तो बिल्कुल पते की है। एक्शन से क्लैरिटी आती है, प्लानिंग से बस आराम मिलता है। हम सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, पर जब तक हम कुछ करते नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि अगला कदम क्या होना चाहिए। क्लैरिटी हमेशा एक्शन लेने से ही आती है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे हम सब डरते हैं, असफलता। लेकिन इस सफर में फेल होना अंत नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां असली ताकत बनती है। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो हमें ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि हमें ट्रेन करने के लिए आती हैं। हर चुनौती एक मौका है असली ताकत बनाने का, जो आराम की ज़िंदगी में कभी नहीं बन सकती। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे दिल में उतार लेना चाहिए। असफलता कामयाबी का उल्टा नहीं है, ये तो उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जो लोग कामयाब होते हैं वो असल में दूसरों से कहीं ज़्यादा बार फेल हुए होते हैं। सोचिए, फेलियर हमें क्या क्या नहीं सिखाता। यह हमें विनम्र बनाता है, हमें लचीला बनाता है, हमें सब्र करना सिखाता है। यह हमें बताता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता
और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाता है कि हम गिरकर दोबारा उठ सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब मुश्किलें आएं तो हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? क्या हम घबराकर इमोशनल हो जाएं या फिर शांति से सिचुएशन को देखकर, समझकर अपने प्लान में बदलाव करें? सही जवाब ही ग्रोथ की चाबी है। इस पूरे सेक्शन का निचोड़ बस यही है, असली मजबूती गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरने के बाद उठने में है। जो कभी गिरा ही नहीं, वो असल में बहुत नाजुक होता है और दबाव में आसानी से टूट सकता है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर। इतनी सारी मेहनत, अनुशासन और हिम्मत, इन सबको एक सही दिशा देना, ये है अपने ध्रुव तारे यानी अपने मकसद को ढूंढना। तो ये मकसद या पर्पस होता क्या है? ये आपका क्यों है, वो वजह जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब आपका मन नहीं होता, जब सारी मोटिवेशन खत्म हो चुकी होती है। ये एक लंगर की तरह है जो आपको तूफान में भी टिकाए रखता है। इस स्लाइड पे ये फर्क बहुत साफ दिखता है। प्रेरणा आपको एक्साइट करती है, पर मकसद आपको मजबूती से खड़ा रखता है। प्रेरणा अच्छे दिनों में काम करती है, लेकिन मकसद आपको बुरे से बुरे वक्त से भी बाहर निकाल लाता है। जब हमारे पास एक क्लियर विजन होता है ना, तो आज की जो छोटी छोटी मेहनत है, जो तकलीफें हैं, वो हमें सार्थक लगने लगती हैं। हमें पता होता है कि हमारा हर कदम हमें एक बड़ी मंजिल के करीब ले जा रहा है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। हर दिन अपने हर एक्शन से, हर चुनौती का सामना करके आप आखिर कौन सी विरासत बना रहे हैं? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है।